चलिए, तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का अपना क्वेश्चन ये रहा, मैथ से रिलेटिव है, यानी मैथ ही है। तो मैथ का क्वेश्चन है क्लास 10th का। तो चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? क्या पूछता है कि पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो क्या पूछा है कि पार्क को बनाना संभव है। तो हमने एक लीजिए ये पार्क बनाया, ठीक है, बना दिया। तो आप कहोगे कि बनाना संभव है ना। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। परिमाप बना दिया या पार्क बना दिया, कुछ भी समझ लो, ठीक है। तो दे दिया, तो इसको मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं, एक्स, और इसको मानते हैं वाई। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो क्या पूछा है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो अभी आपको पता नहीं है कि लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हल, ठीक है। हल लिखा, तो माना कि क्या होगा, माना कि लंबाई क्या मानेंगे, एक्स, क्लियर। चौड़ाई क्या मानेंगे, वाई, क्लियर ना। अब क्या पूछता है कि परिमाप, जब परिमाप की बात आती है तो क्या करते हैं, आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या करेंगे, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप कितना है, 80 मीटर, है ना। तो क्या हो जाएगा, 80 मीटर। जब परिमाप की बात आती है तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितने हैं, 80। तो दो अपने हैं, लंबाई बराबर क्या थी, एक्स, प्लस चौड़ाई वाई बराबर 80, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, इधर से ही काट दो, 2 चौको 8, 0 की 0, एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 40। तो अपन को क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई, जब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है तो लंबाई काटना है। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 40, प्लस की वाई है तो कैसे हो जाएंगे, माइनस की वाई। तो ये आपका पहला समीकरण बन गया। अब इसी प्रकार क्या पूछा है, क्षेत्रफल। परिमाप हो गया, अब क्या है, क्षेत्रफल। तो किसका क्षेत्रफल, आयत का ही क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना है, 400, क्लियर ना इतना, 400 मीटर स्क्वायर। तो आयत के क्षेत्रफल की बात आती है तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर कितनी है, 400, क्लियर। तो लंबाई क्या है, एक्स, गुणित चौड़ाई क्या है, वाई बराबर 400। तो ये रहा आपका दूसरा समीकरण। आपका करेंगे कि एक्स का मान समीकरण 2 में रख देंगे, किसका, एक्स का मान, ठीक है। तो एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो 2 उतारना पड़ेगा अपन को, एक्स गुणित वाई बराबर कितनी है, 400, क्लियर। एक्स का मान रखना है तो एक्स का मान क्या है, 40 माइनस वाई गुणित वाई बराबर 400, यही रहा ना। तो देखिए आप, तो ये रहा। तो क्या करेंगे, 40 का बाय में गुणा कर देंगे तो कितनी आ जाएंगे, 40 बाय, फिर बाय का बाय में माइनस से करेंगे तो बाय स्क्वायर बराबर 400। अब क्या करना है, बाय काटना है अपन को, ठीक है। तो इधर कर लेते हैं, तो माइनस के बाय स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा, प्लस के 40 बाय, ठीक है। अब प्लस के 400 है तो इधर कैसे हो जाएंगे, माइनस के 400 बराबर 0। अब क्या करना है, माइनस हटाएंगे तो माइनस कॉमा ले लेंगे, तो बाय स्क्वायर, प्लस के 40 है तो कैसे हो जाएंगे, माइनस के 40, और माइनस के 400 है तो कैसे हो जाएंगे, प्लस के 400, ठीक है। कॉमा हट गया तो क्या बचा, बाय स्क्वायर माइनस 40 बाय प्लस 400 बराबर 0, यही बचा ना, क्लियर। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, समीकरण अपना बन के तैयार हो चुका है। तो कैसे सॉल्व करना है उसे, व्यापक रूप से, व्यापक रूप का फॉर्मूला
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ए बराबर कितना है 1, बी बराबर -40 और सी बराबर 400। देखिए ए बराबर 1, बी बराबर -40, सी बराबर 400। क्लियर। तो इसका फॉर्मूला क्या लग जाता है, डी बराबर क्या आएगा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही है ना फॉर्मूला। तो डी बराबर बी बराबर कितनी है -40 का वर्ग 4 गुणित ए बराबर कितना है 1, सी बराबर कितनी है 400। तो 40 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1600। ठीक है। और माइनस माइनस प्लस माइनस, 4 एकम 4, 4 का 400 में 4 चौको 16, तो कितने हो गए 1600। तो डी बराबर 1600 में से 1600 गए कितने बचे 0। अगर जब 0 बचे तो अतः इसका वास्तविक मूल है, क्या हो जाएगा, अतः इसका वास्तविक मूल है। अगर 0 प्लस, अगर प्लस की संख्या आ गई तो क्या है वास्तविक मूल है, अगर माइनस की संख्या आ जाती तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है। क्या हो जाएगा, अतः इसके अनेक हल हैं, अतः इसके अनेक हल हैं। ठीक है। जब इसके अनेक हल हैं तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो इसमें काय का पूछे क्या लगेगा, द्विघात सूत्र लग जाएगा। क्या लग जाएगा, द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2, यही होता है। ठीक है। तो क्या आ जाएगा, माइनस तो है, बी बराबर कितनी है -40। ठीक है। प्लस माइनस है, डी बराबर क्या निकला अपना 0 बटे में 2a। ठीक है। क्या आ गया 2a। तो देखिए 2a आ गया। अब जब 2a आ गया है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 40 प्लस के हो गए माइनस प्लस, जब अंडर रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा केवल 0। ठीक है। 2 और सॉरी इधर ए बराबर कितना था 1, ये तो लिखा ही नहीं, ए बराबर इधर 1 लिखना है, तो 2 एकम 2। क्लियर। ये हो गया। अब क्या करना है, एक प्लस में लिख दो, एक माइनस में लिख दो संख्या। कैसी, किस बराबर निकाल रहे हो आप, y बराबर है ना, y बराबर निकल रही है ना। तो y बराबर क्या करोगे, एक प्लस में एक माइनस में, यानी 40 प्लस 0 बटे 2 और एक आ जाएगी 40 माइनस 0 बटे 2। तो 2 से 40 काट दो, 2 से 40 काट दो, तो हो गए y बराबर कितने हो गए 20 और हो गए 20, है ना, 20 ही 20 हो गए ना, y बराबर ही मान लो। ठीक है। तो अतः क्या लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी थी, तो अपने मूल क्या निकल के आ गए, अतः मूल क्या निकले 20, 20। तो ये रहा आपका आंसर, तो ये रहा आपका आंसर। तो देखिए आई होप यू कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो कमेंट कीजिए और जल्दी से फटाफट। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए जैसा कि अभी तक आपने क्या किया था कि पार्क बनाया था, पार्क बनाना संभव था, इसमें क्या किया बगिया बनाना संभव है, वैसा ही क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, जल्दी से आप भी हल कर लेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, तो हमने लीजिए ये बगिया बना दी। ठीक है, बन गई बगिया जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, तो लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो गई और उसका क्षेत्रफल कितना हो गया 800 मीटर स्क्वायर। क्लियर, इतना आ गया आप लोगों को समझ में, कितना हो गया 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब चलिए इसे जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फटाफट हो जाएगा ये। तो क्या कह सकते हैं कि सबसे पहले हल कह सकते हैं हम लोग, है ना। क्लियर। चलिए तो माना कि चौड़ाई, ठीक है, माना कि चौड़ाई
चौड़ाई क्या है x और लंबाई क्या है 2x, है ना। ठीक है, चौड़ाई x और लंबाई 2x। क्लियर, इतना आ गया ना समझ में। अब क्या पूछा है कि आम की बगिया बनाएंगे तो उसका क्या करेंगे, क्षेत्रफल, है ना। आम की बगिया का क्षेत्रफल, ठीक है। आम की बगिया का क्षेत्रफल कितना है, 800 मीटर स्क्वायर, है ना। ये 800 मीटर स्क्वायर। तो जब क्षेत्रफल की बात आती है तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या लगता है, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर 800, ठीक है। तो लंबाई कितनी है 2x, चौड़ाई कितनी है x बराबर 800। क्लियर, इतना आ रहा है ना समझ में। तो 2x का x में देंगे अपन गुणा, तो 2x स्क्वायर बराबर 800। ये इधर काट दो या x बराबर लिख दो, वही को वही आ जाएगा, ठीक है। तो इधर ही काट दो लो, कोई बात नहीं, 400। तो x स्क्वायर बराबर कितने आ गए 400, है ना। जब x का वर्ग हटाएंगे तो किस पर वर्ग आ जाएगा, 400 पर आ जाएगा, सिंपल सी बात है ना। तो जब 400 का वर्ग हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 400 का वर्ग कितना होता है 20, यानी 20 दशमलव 20 गुणा 20 करो तो 400 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, इतना आ गया आप लोगों को समझ में। 2 से काट दिए, 800 400 हो गए, तो एक्स स्क्वायर बराबर 400 बचे। जब अपन ने एक्स का वर्ग हटाया तो 400 पर वर्ग चढ़ गया, और जब 400 का वर्ग हटाएंगे तो 20 आ जाएगा। 20 गुणा 20 करो तो वर्ग 400 हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो गया, x बराबर 20। तो अतः चौड़ाई क्या थी अपनी, अतः चौड़ाई कितनी निकली, चौड़ाई क्या थी x, तो कितनी निकली 20 मीटर। अब क्या पूछा था, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है अपनी, लंबाई कितनी है 2x, ठीक है। तो 2 गुणित x बराबर कितना निकला 20, तो कितनी आ जाएगी 40 मीटर। कितनी आ गई 40 मीटर। तो कितनी आ गई आपकी 40 मीटर, ठीक है। तो क्या पूछा था कि क्या आम की बगिया बनाना संभव है। तो अगर संभव है तो क्या है संभव, बताइए। आम की बगिया बनाना संभव है या नहीं, बन गई या नहीं, क्योंकि बन ही गई है। क्योंकि देखिए चौड़ाई निकल आई और लंबाई निकल आई। जब चौड़ाई और लंबाई निकल आई तो आम की बगिया बनाना संभव है। तो अतः हम लिख सकते हैं कि अतः आम की बगिया बनाना कैसा है, संभव है। क्लियर, तो ये रहा आपका आंसर। तो आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, अगर समझ में आ गया तो कमेंट में लिख दीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब। तो चलिए अब क्वेश्चन ये लेके आए हैं हम। क्या क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। 2 मित्रों की आयु का योग कितना है 20 वर्ष। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु किसमें, वर्षों में, का गुणनफल कितना था 48 था, ठीक है। तो अब इसे कैसे सॉल्व करना है, तो चलिए। माना कि कितने दोस्त दिए हैं 2, तो पहला क्या हो गया, पहला प्लस दूसरा कितना है 20, ठीक है। पहला और दूसरा दोस्त कितना हुआ 20। तो अब इसे कैसे हल करेंगे, तो पहला और दूसरा, ठीक है। तो पहले को मानते हैं x प्लस दूसरा बराबर 20, ठीक है। तो इसे कैसे करेंगे, दूसरा बराबर 20 माइनस एक्स, यानी पहला x और दूसरा 20 माइनस एक्स। तो चलिए अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, हल, ठीक है। हल लिख दिया। तो माना पहले मित्र की आयु क्या होगी, माना कि पहले मित्र की आयु क्या है x, ठीक है। दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु क्या निकली 20 माइनस एक्स। क्लियर। अब क्या पूछा है, 4 वर्ष पूर्व पूछा है तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी
माइनस घटाना, ठीक है। तो 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्रों की आयु, 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्रों की आयु, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व यानी माइनस में, तो माइनस करेंगे तो पहले मित्र की आयु x माइनस 4 हो जाएगी और दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी, 20 में से 4 घटा दो कितनी हो जाएगी, 20 में से 4 घटाएं कितनी, 16 माइनस x हो जाएगी। और बराबर कितना था, कितना 48 था गुणनफल, ठीक है। आप क्या करना है, इसका इस कोष्टक में गुणा करना है। तो कैसे करेंगे, x का 16 में 16x हो जाएगा, x का x में तो माइनस की x वर्ग, अब माइनस 4 का 16 में तो 16 चौको 48, माइनस का माइनस x में माइनस माइनस प्लस तो 4x बराबर 48। क्लियर, इतना आ गया ना आप लोगों को। तो चलिए अब वर्ग, पहले वर्ग फिर x फिर बिना वर्ग के, ठीक है, फिर बिना x के, तो माइनस के x स्क्वायर, आप देखिए 16x है और 4x, तो 16x और 4x प्लस प्लस के तो जुड़ जाएंगे तो कितने हो गए 20x। क्लियर, आप क्या है माइनस के 16 16 चौको 64 होंगे, सॉरी 16 चौको 64, ठीक है, ये हो जाएंगे। तो माइनस के कितने हो गए 64, अब बराबर की बात की प्लस के 48 है तो कैसे हो जाएंगी माइनस के 48 बराबर 0। क्लियर, इतना हो गया। अब क्या करना है, माइनस के x स्क्वायर प्लस 20x, अब माइनस माइनस कितने हो जाएंगे प्लस, यानी 64 और 48 कितने हो गए 112 बराबर, कैसे माइनस का ही आएगा, ठीक है, 112 बराबर 0। अब इसको माइनस हटाना है तो माइनस कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस के 20x प्लस के हैं तो माइनस के और माइनस के हैं तो प्लस के बराबर 0। तो अपना हट गया ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। क्लियर, इतना आ गया समझ में। चलो इतना आ गया ना आप लोगों को समझ में, तो इतना आ गया है तो इसे हम सॉल्व करते हैं। कैसे, वही व्यापक रूप से, समीकरण बन गया तो व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a बराबर कितना हो रहेगा, a बराबर कितना रहेगा बताइए, चलिए इधर सॉल्व कर लेते हैं। a बराबर 1, a को क्या मानेंगे 1, b बराबर कितनी है, b बराबर माइनस के 20, ठीक है, और c बराबर कितनी है 112। क्लियर, चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं तो सूत्र क्या लग जाएगा, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d बराबर b बराबर क्या है माइनस के 20 तो होल वर्ग माइनस 4, a बराबर कितनी है 1, c बराबर कितनी है 112, तो d बराबर माइनस माइनस प्लस 20 और 20 का गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे 400 सॉरी। अब माइनस 4 का 1 में तो माइनस 4 आ गए और 4 का 112 में गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4 तो माइनस ही रहेंगे। तो d बराबर 400 में से 448 गए, कितने बचे 48, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटी तो कैसे बचे माइनस के 48, कैसे बचे माइनस के 48। तो जब देखिए माइनस के 48 बचे तो क्या, अतः इसका कोई वास्तविक हल नहीं है। अगर प्लस के बचते तो इसका वास्तविक हल होता, तो हम अतः लिख सकते हैं, अतः इसका कोई अस्तित्व नहीं है या वास्तविक हल नहीं है, कुछ भी लिख सकते हो आप। क्लियर, तो आप लोगों को देखिए ये क्वेश्चन कैसा समझ में आया, अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट कीजिए, अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आप लाइक एंड ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।